अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में 4th ऑफ जुलाई है। कल का व्लॉग जो हमारा 4th ऑफ जुलाई का था, क्योंकि हम लोग गए थे फायरवर्क देखने के लिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतने करीब से फायरवर्क देखा, वो भी अमेरिका में। पाकिस्तान अपनी कंट्रीज में तो देखते हैं, दूर से देखा होगा, लेकिन इतने करीब से नहीं देखा था। आज हम कहाँ पे गए थे, कौन सी सिटी में गए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड कमेंट्स करते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, वहाँ पे जाके मुझे प्राइवेटली कमेंट्स कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ आप लोगों ने पूछना है, कुछ बात करनी है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग मुझे जो है वो वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो। आज हम लोग गए थे फायरवर्क देखने के लिए इन व्हाइट प्लेन में है जो सिटी टेरी टाउन। यहाँ का ये ब्रिज है, इसके नीचे फायरवर्क होता है। ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम था और इवनिंग के टाइम में इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश भी थी और काफ़ी ज़्यादा दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं फायरवर्क। ये नहीं कि खाली यहीं पर जाते हैं, इसी ब्रिज के पास जाते हैं। आप अमेरिका में कहीं भी चले जाएं, कौन सी भी स्टेट में चले जाएं, कौन सी सिटी में चले जाएं, तो यहाँ पे 4th ऑफ जुलाई पे जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो इनका भी इंडिपेंडेंस डे है। 14 अगस्त जिस तरह हमारी होती है, इनकी 4th ऑफ जुलाई होती है, तो इतना ही बिजी होता है। कोई भी स्पेशली ब्रिज साइड की होगी, वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स पहले जाना पड़ता है। तो अदरवाइज आप लोगों को इतने करीब से स्पेस है वो नहीं मिलती। हमें भी यही हुआ, हमें तकरीबन 2 आवर्स से 3 आवर्स पहले जाना पड़ा। हम लोग कौन से सिटी में हैं? हम लोग हैं जी टेरी टाउन में। टेरी टाउन है जी इन व्हाइट प्लेन में है टेरी टाउन। इस ब्रिज के नीचे सबसे पहले मैंने बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने लाइव अमेरिका में है जो फायरवर्क देखा है। हाँ, स्ट्रीट में होता है, कभी गए नहीं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आप लोग बच्चों की माएँ हैं जब, तो बच्चों के हाथे इमोशनल थोड़े से हो ही जाते हैं। हम लोग मोस्टली जाते नहीं हैं अपने स्ट्रीट में, जो लोग करते हैं बच्चों को वहीं पे थोड़ा सा दिखा देते हैं, स्पेशली नहीं जाते। लेकिन जब माँ है और बच्चों की थोड़ी फरमाइश होती है, बच्चे इस चीज़ को कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें ये फायरवर्क देखना है, प्लीज़ हमें अब ये दिखाएं, तो ये स्टेमिना यहाँ पे डाउन हो जाता है कि जब माँ हो गई और माँ बाप होते हैं, तो इसी तरह बच्चों की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करते हैं। तो हमने भी सोचा चले ठीक है, बच्चे जो हैं, बच्चे आजकल काफ़ी ज़्यादा, छुट्टियां भी हैं, घर में ही हैं। अभी हमारा जैसे कनाडा का ट्रिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इससे पहले हमने बोला चलो अभी हम लोग घर पे ही हैं तो चले बच्चों को ले ही जाते हैं। तो हम लोग गए यहाँ पे ब्रिज के पास। ये तकरीबन हमारे घर से था ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स पे। बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। पहले भी बताया, इतना आम करीब जाना तो ऐसे ही टाइम लग जाता है, पता भी नहीं चलता। और जब हम लोग जा रहे थे तो ट्रैफिक हमें इतनी नहीं मिली। वापसी में तकरीबन रात के 11 ओ क्लॉक हो गए थे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। ऑलमोस्ट 1 आवर्स का ये फायरवर्क होता है, लेकिन उसके बाद सारी दुनिया निकलती है ब्रिज के नीचे से। जब मैं वापसी में आपको लोगों को दिखाऊंगी नाइट में, तो इतनी ज़्यादा ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा भी हमें लग गया तो घर में पहुंचते हुए। अच्छा, इस ब्रिज का बता दूं, देखिए जब हम इवनिंग में गए थे, लाइटनिंग हमें नज़र नहीं आ रही थी। स्लोली स्लोली करके पार्ट्स वन वन फर्स्ट टॉप की भी ऑन हुई और बॉटम की भी ऑन हुई। स्लोली जैसे थोड़ा सा डार्क होगा तो वो फुल इसकी लाइटनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अच्छा, इस ब्रिज का पहले पहले जो नाम था वो टेपेंजी था, अब जो है एंड्रॉय कोमो ब्रिज है। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रिज है यहाँ पे, और लाइटनिंग में और थोड़ी सी हवा भी चल रही थी, बच्चे फुल इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग आगे बैठे हुए थे। यहाँ पे बोट्स भी चलती हैं, लोग आप लोगों को नज़र आ रही हैं बोट्स में बैठे हुए, और बोट्स जो है वो दूसरी साइड पे लेनी पड़ती हैं। ब्रिज का जो फायरवर्क है वो बिल्कुल मिडल में नहीं हुआ था, साइड पे हुआ था, और दूसरी साइड पे हमें मनहट्टन सिटी है उस तरफ से हमें थोड़ी सी स्पेस नहीं मिली, बहुत ज़्यादा दूर हमें भी पड़ना था, तो ले हम उस तरफ नहीं गए। हम लोग ब्रिज के इस तरफ गए, हमें इस तरफ से भी इंजॉयमेंट मिली, उस तरफ से भी इंजॉयमेंट है जो वो सिटी की है। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो सिटी में उस तरफ से भी जाएंगे। 9 ओ क्लॉक पे जो है वो फायरवर्क स्टार्ट हो गया था। ब्रिज की ऑल लाइटें जो वो ऑन हो गई थी। ब्रिज के बहुत ज़्यादा करीब फायरवर्क नहीं करते,
डेंजरस हो सकता है, आग लग सकती है। जितनी ये बोट्स में जो है शिप में जो बोट्स खड़ी हुई होती हैं जिसमें फायरवर्क हो रहा होता है, दरिया के मिडल में जो फायरवर्क कर रहे होते हैं तो ये इन केस आग लग सकती है। तो ब्रिज के बिल्कुल करीब नहीं करते, साइडों पे करते हैं, मिडल में भी नहीं करते, साइडों से साइडों। वन साइड अगर एक साइड पे स्टार्ट हो गया है तो सेकंड अब वो फिनिश होगा तो देन इस तरफ स्टार्ट होगा। तो चारों तरफ से लोग होते हैं, सब लोग ही जो इंजॉयमेंट कर लेते हैं, ये नहीं कि खाली हम ही कर रहे हैं, हमारे करीब है तो ऑलमोस्ट चारों साइडों पे ही लोग ही लोग हैं। तो हर तरफ फायरवर्क हो रहा है, अच्छा लगा, बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमें भी अच्छा लगा। सबसे आगे बैठने का पर्पस हमारा ये था कि पीछे बहुत ज़्यादा रश थी, इतना ज़्यादा क्लाउड था और काफ़ी चीज़ें हो रही होती थी, लेकिन आगे बैठने पे जो पत्थरों के ऊपर हम लोग बैठे थे, इसीलिए बैठे थे कि चलो बच्चे फायरवर्क देख लें और जो थोड़ा-सा करीब रह लें पानी के भी और माहौल के भी, थोड़ा एन्जॉयमेंट और ज़्यादा कर लें, ताकि हमारी फैमिली है, जैसे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे वहाँ पे। पीछे जो पार्कों में तकरीबन ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे ले आए हुए थे लोग और इतना ज़्यादा अपना सामान लेकर आते हैं वहाँ पे, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे और बच्चों के साथ बच्चों ने प्ले भी करना होता है और इतना टाइम वहाँ पे बैठ के गुज़ारना ईज़ी नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें हम ऐसा कुछ नहीं लेकर गए थे, जस्ट हम लोग अपने घर से गए थे बच्चों के लिए थोड़ी-सी चीज़ें लेकर, बास्केटबॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह लेकर गए थे ताकि वो थोड़ा-सा जो टाइम है वो प्ले कर लें, उसके बाद आकर फायरवर्क देखें। अभी ये जो मैंने फायरवर्क दिखाया है, ये तकरीबन तकरीबन मैं कहती हूँ कि जस्ट मैंने 10 टू 15 मिनट्स का ही दिखाया। इतना ज़्यादा फायरवर्क हो रहा था, लास्ट में तो जो एंड में हुआ वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ। इसकी मैं कहती हूँ कि खूबसूरती जो है वो ब्यूटीफुल इतना लगता है कि हम लोग आप लोगों को वीडियोज़ में दिखा ही नहीं सकते, इतना ये खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन चलो जितना नज़र आता है, जिस तरह का नज़र आता है अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ये लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बच्चों की फरमाइश थी, बच्चों ने जाना था। फर्स्ट तो मैंने कहा कि चलो मैं नहीं जाती, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे अब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग घर में हैं, अभी छुट्टियाँ हो गई हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग फिर बच्चों को ले गए। और इतना खूबसूरत ये लग रहा था, करीब बैठ के थोड़ा पानी में हवा ठंडी-ठंडी सी और फायरवर्क और जो सन्नाटे की, पहले तो सन्नाटे की जो खामोशी जो होती है, उसका अपना ही एन्जॉयमेंट होता है। इवनिंग टाइम पे स्पेशली मैं बहुत कम जाती हूँ पानी के पास, मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, बच्चे हैं इन केस कहीं गिर-विर ना जाएँ, तो लेकिन मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, इसीलिए मैं बच्चों को ज़्यादातर इवनिंग टाइम पे जो है पानी के पास नहीं लेकर जाती। तो डे टाइम में लेकर जाऊँ तो ठीक है, अदर इवनिंग टाइम में मुझे खुद भी डर लगता है और मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि भई आप लोग यहाँ से थोड़ा दूर ही रहें। ब्रिज जो है वो कोमो ब्रिज है, इसका काफ़ी अच्छा नज़ारा रहा, काफ़ी अच्छी इसकी एन्जॉयमेंट रही। इस ब्रिज को काफ़ी टाइम क्रॉस करते हैं, वीडियोज़ में मेरे आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन नाइट टाइम में जो ये व्यूज़ है, ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है और फायरवर्क काफ़ी अच्छा होता रहा, क्योंकि दूर हुआ था काफ़ी, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं था, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो आप लोग देखें कितने साइडों पे हो रहे हैं। जो सामने फायरवर्क हो रहा है, इस साइड पे है जी इन द सिटी, मैनहट्टन सिटी, उसका जो फायरवर्क हो रहा था, मेसीज़ का फायरवर्क था। तो इंशाल्लाह अगर हमारा मौका मिला नेक्स्ट ईयर तो इंशाल्लाह मेसीज़ के फायरवर्क पे जाएँगे। इस टाइम हम लोग यहीं पे गए हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, टेरी टाउन की सिटी दिखाऊँगी, ये बिल्कुल व्हाइट पीपल लोगों का जो है वो सिटी है, यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट पीपल रहते हैं। क्या इनके घर किस तरह के होते हैं, इनकी रिहाइश किस तरह की है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और नाइट का व्यू आप लोग एन्जॉय करें, कितना प्यारा, और सामने आप लोगों के पानी हो और फायरवर्क हो रहा हो, तो वाक़ई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी बच्चे जैसे हम लोग घर के बाहर करते हैं, सामने हमारे नेबर वाले करते हैं, वो स्ट्रीट पे करते हैं, इतना ही देख लेते हैं, बहुत है। ये वाला एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएँगे। और यहाँ पे है जी लेक जॉर्ज में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में भी प्लान करें, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फायरवर्क होता है। मैनहट्टन सिटी में भी होता है, लॉन्ग आइलैंड में भी होता है, न्यू जर्सी में भी होता है, हर जगह फायरवर्क होता है और ब्रिज के ऊपर स्पेशली काफ़ी अच्छा होता है। तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ अप्लाई करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बच्चों ने एन्जॉयमेंट कर लिया। आगे बैठने का एक तो ये हो गया कि हमें अच्छा करीब से जो एन्जॉयमेंट थी, करीब से नज़र आई।
और पीछे का माहौल जो है वो बच्चों को देखने में नहीं मिला, सामने से ही बैठे रहे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है, ये नहीं कि ईज़िली वहाँ पे बैठ जाएँ, पत्थरों के ऊपर 2 से 3 घंटे बैठना भी ईज़ी नहीं होता और छोटे बच्चों के साथ बच्चे भी सम टाइम बोर हो जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि चलो अब फायरवर्क देखना है तो यहीं से एन्जॉयमेंट करो, अदरवाइज़ आप लोग हम लोग घर चलते हैं। तो बच्चों ने कहा नहीं कि ठीक है हम लोग यहीं पे बैठ जाएँगे, इट्स ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा और हमारे 14 अगस्त में जैसे झंडियाँ लगाई जाती हैं घरों में और बहुत कुछ किया जाता है, फ्लैग वगैरह हो गए और फायरवर्क हो गया, फायर किए जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी पूरे अमेरिका जो ये टेरी टाउन है, यहाँ पे पूरे घरों के बाहर फ्लैग लगाए गए हैं। बच्चों ने जब आप वीडियोज़ के एंड में देखेंगे, लोगों ने कलरफुल जो इसके फ्लैग हैं, उसके जो स्टार्स पहने हुए हैं, उसके जो इन्होंने एक कुछ गन टाइप की निकाली हुई होती है और गन होती है बच्चों के पास, फ्लैग होते हैं, इसी तरह की चीज़ें यहाँ भी की जाती हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ के हवाले से नहीं हूँ 4th ऑफ जुलाई के, क्योंकि इसीलिए मैं किसी शॉप पे नहीं गई स्पेशली 4th ऑफ जुलाई की शॉपिंग करने के लिए, ना ही बच्चों को लाकर दी और ना ही बच्चों को दिखाई। और क्या चीज़ है, कुछ ऐसा मैंने नहीं लिया था कि 4th ऑफ जुलाई का अमेरिकन का कोई फ्लैग ले लूँ या कोई बैज ले लूँ या फिर कुछ और चीज़ ले लूँ। यहाँ पे रिंग्स वगैरह भी सेल आउट हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप लोग देख रहे हो कि वीडियोज़ में वो प्ले कर रहे हैं। ये रिंग्स हैं यहाँ पे, ये 4th ऑफ जुलाई के जो स्पेशली मिलते हैं। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी, ट्रैफिक जब हम लोग आए थे, हम लोग ऑलमोस्ट 2 आवर्स पहले यहाँ पे चले गए थे, यहाँ पे इतनी रश हमें नहीं मिली थी, लोग सब बैठे हुए थे। सब लोग बैठे हुए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन जब हम लोग वापसी आए, तो इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था, इतना ज़्यादा रश हो गया था, नाइट टाइम था और यहाँ पे पूरे खाने के स्टॉल लगे हुए थे। मीन्स जो ट्रक होते हैं इनके मेक्सिकन फूड के, यहाँ पे बारबेक्यू भी हो रहा था, यहाँ पे लाइटनिंग जो ये बच्चे प्ले कर रहे थे 4th ऑफ जुलाई की, इसके जैसे स्टॉल लगे हुए थे, वो भी लोग ले रहे थे। यहाँ पे आने से पहले भी और बाद में भी। यहाँ पे आप देखें लोगों ने चेयर्स उठाई हुई है, अपना बैग लगेज उठाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ग्रास था, पार्क है ये बेसिकली, पार्क के पास ही यहाँ पे लोगों ने ग्रास पे बैठे हुए थे, यहाँ पे अपने सारा सामान लेकर आए थे। काफ़ी यहाँ पे इंडियंस भी मिले, काफ़ी यहाँ पे बंगाली भी मिले, बंगाली से 2 से 3 फैमिलियाज़ हमें नज़र आई, लेकिन इंडियंस जो है वो काफ़ी यहाँ पे मिले और ये काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर से लोग आए हुए होते हैं, दूसरी स्टेट से आए हुए होते हैं, जिस तरह हम लोग वेकेशन पे जाते हैं, अपने कंट्री अपने सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो यहाँ पे भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर से लोग आते हैं। इसके करीब-तरीन सारे अपार्टमेंट्स हैं, जैसे हॉस्टल हो गए, जैसे रेंटल हो गए। होटल्स की जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल हाई हैं, क्योंकि समर है एंड 4th ऑफ जुलाई था, 4th ऑफ जुलाई पे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं। समर्स के बजाय ये 4th ऑफ जुलाई को ज़्यादा एन्जॉयमेंट करते हैं, यहाँ पे दूर-दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे आजकल जैसे होटल्स की बात करूँ कि अमेरिका में आजकल अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग खाना भी खा रहे थे आफ्टर फायरवर्क्स के बाद भी और बिफोर बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, यहाँ पे अगर होटल की बात करूँ कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है पर नाइट के हिसाब से, आजकल जो है तकरीबन $300, $400, $500 डिपेंड ऑन के आप लोग किस तरह ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पार्क है इसके आप लोगों ने करीब ली है, वो ऑलमोस्ट आप लोगों को $400 की ईच पर नाइट जो है वो हमें पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे तो करीब है, हम लोग एंड टाइम पर जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स पहले चले गए या 3 आवर्स पहले चले गए, लेकिन होटल्स का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। तो हम लोग होटल्स वगैरह नहीं लेते, तो इस तरह की एन्जॉयमेंट अगर करनी है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कहीं और एक्सपीरियंस अगर कहीं हम लोगों ने मैनहट्टन जाना होगा, तो हम लोग वो उसी टाइम उसी दिन जाएँगे ड्राइव करके, लेकिन लोग उस टाइम होटलें ले रहे होते हैं, वो किसी और कंट्री से आए हुए होते हैं, किसी और स्टेट से आए हुए होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो हाई चले जाते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट $400, $300, $500। इन केस अगर मैं सिटी की बात करती हूँ, सिटी इन मैनहट्टन में, तो वो आजकल जो प्राइस हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। वन वन जो है आप लोग कहते हो कि 1 रूम लेते हो, अगर आप स्वीट लेते हो उसकी डिफरेंट प्राइस है, आप सिंगल लेते हो उसकी डिफरेंट प्राइस है, अगर आप लोग अपार्टमेंट्स फॉर रेंट पे लेते हो उनकी भी डिफरेंट प्राइस है। प्राइसें समर में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। इतनी हाई हो जाती हैं कि हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग विंटर में लेते हैं वो 2 डेज़ आ जाएँगे, समर में स्पेशली 1 डेज़ की वो 1 डे ही होटल मिलेगी हमें। इतनी ज़्यादा हाई होती मतलब डबल प्राइसें हो जाती हैं। ब्रिज देखें इतना फुल था, मैंने साइड से दिखाया ब्रिज आप लोगों को,
इस तरह फुल था कि ब्रिज से इजीली वॉक करना भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अभी हम लोग वहाँ से गुज़र के आ गए थे और ट्रैफ़िक देखें इतनी लगी हुई थी। अभी ये रात के 11 बजे का टाइम है, यहाँ पे फुल ट्रैफ़िक है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, सिक्योरिटी हर जगह थी। यहाँ पे स्पेशली सिक्योरिटी का ख़्याल बहुत ज़्यादा किया जाता है और जगह-जगह में पुलिस वाले खड़े हुए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कहाँ कैसे सिक्योरिटी वाले यहाँ पे खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करते हुए जब हम लोग नीचे गए पार्किंग लॉट में, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश मिला और हमें और ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करना है या फिर मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट्स कर दें, मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं, कुछ सवाल हैं, उनके मैं आंसर ईज़िली दे सकूँ। मैं ज़्यादा इन जो है वो इंस्टाग्राम पे रहती हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।